हो चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोचिंग तो इम्पोर्टेंट होती है। कोचिंग ज़्यादा कुछ नहीं करती है बट बहुत कुछ कर जाती है। एक बुक को मैंने 10 बार किया है और अपने टीचर पे भरोसा किया है। मैंने उसी चीज़ को बार-बार पढ़ा है जाके मैंने, तभी जाके कुछ हुआ है। नो फ़ोकस। लोग जाते हैं कोचिंग में, बैठ जाते हैं जाकर, कोई फ़ोकस ही नहीं होता, टीचर पढ़ा के चला जाता है। कुछ बंदों को तो ये भी नहीं पता होता कौन-सी क्लास चल रही है, कौन-सी पता लगना चाहिए तुम्हारी प्रेज़ेंस के बारे में। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 4, दिस वाज़ द पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ रिविज़न। रिविज़न करना इम्पोर्टेंट है बार-बार। करत अभ्यास किए, जड़मति होत सुजान, रसिया आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। दिस नाउ पॉइंट नंबर 8, दैट इज़ स्ट्रैटेजी, जो मैंने अभी बोला। एक स्ट्रैटेजी होना आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है, वो है व्हाय। व्हाय क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। Hi guys, what's up? I hope you all are doing well. This is your channel, The सरकारी गाय, not just a government employee. So आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। किसी भी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे रेलवेज़ हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, चाहे सीडीएसई हो, चाहे एफकेट हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हर बंदे को फॉलो करने होते हैं कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। आई हैड क्लियर अप्रॉक्सीमेटली 18 एग्ज़ाम्स। सो दीज आर द थिंग्स जो मैंने कुछ मिस्टेक करी थी, उनके ऊपर मैंने वर्क किया, फिर मैंने ऑब्जर्व किया मतलब लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं, फिर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं शुरू करता हूँ आपके साथ। हाँ, तो फाइनली आई हैव मेक अ लिस्ट विद सम पॉइंट्स, जिसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स सॉर्ट आउट करे हैं कि ये मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और क्या चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है भाई कोचिंग। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम लगा लो यार, नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोचिंग तो इम्पोर्टेंट होती है। कोचिंग ज़्यादा कुछ नहीं करती है बट बहुत कुछ कर जाती है। जैसे कि आपको एक टॉपिक कवर अप करने में खुद से शायद हो सकता है 2 महीने लग जाए, आपको मन देखना पड़ेगा, जगह जगह जाकर पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपने कोचिंग लगा लिया तो वहाँ पे चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। यू पे लमसम अमाउंट, जितना भी फीस आपका होता है वो आपने पे किया, तो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो कोचिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। कोचिंग को सेलेक्ट करने में टाइम नहीं लगाना है, और मतलब एक बार अगर आपने कोचिंग सेलेक्ट कर ली है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो टीचर पे भरोसा करना है। एक बार मेंटर को आपने चूज़ कर लिया ना, तो उस पर डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये गलतियाँ करते हैं, इसमें से पहली गलती है कि कोचिंग में भाई बहुत हवा बना रखी है, भाई इसका नाम चलता है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टीचर हर जगह सेम होते हैं, वो बस ये है कि आप किससे पढ़ना पसंद कर रहे हैं, बस वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाम पर ना जाएं, किसी भी ब्रांड पर ना जाएं, मैं कोई नाम लेना चाहूँगा। जो भी आपको अच्छी लगे कोचिंग, आप वो ज्वाइन कर लें अपनी मर्जी से, और टीचर पे भरोसा करें। सो दिस इज़ द थिंग, टीचर पे भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आती है दूसरी मिस्टेक। लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करेंगे, कुछ बुक्स मिल जाएंगी कोचिंग से, कुछ मटेरियल उठा लेंगे ऑनलाइन, कुछ दोस्त से ले लेंगे, कुछ यहाँ से मटेरियल, कुछ वहाँ से मटेरियल। 10 तो बुक ले ली मैथ्स की, 10 बुक जीके की ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, सारा पोथी बना कर रख लिया अपने पास, नोट्स आ गए, सब रख लिया। पढ़ेगा कौन उन्हें? जब पढ़ने का टाइम ही लगेगा तो फ़ायदा क्या है ऐसे नोट्स का? तो देयर इज़ नो पॉइंट इन गैदरिंग मटेरियल्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम प्रोडक्टिवली। सो रेदर देन गोइंग फॉर 10 बुक्स, you should complete just one book 10 times. So this is the thing which I followed. एक बुक को मैंने 10 बार किया है और अपने टीचर पे भरोसा किया है। मैंने उसी चीज़ को बार-बार पढ़ा है जाके मैंने, तभी जाके कुछ हुआ है। तो एक बार में तो नहीं होगा कुछ भी, और ना ही 10 चीज़ों को अलग-अलग एक-एक बार करने से होगा। एक चीज़ को 10 बार करोगे ना, तो बाकी 10 सवाल अपने आप हो जाएंगे। तो ये चीज़ को माइंड में बिठा लो अच्छे से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस वाज द पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 3, नो फोकस। लोग जाते हैं कोचिंग में, बैठ जाते हैं जाकर, कोई फोकस ही नहीं होता, टीचर पढ़ा के चला जाता है। कुछ बंदों को तो ये भी नहीं पता होता कौन सी क्लास चल रही है, कौन सी नहीं, बस आ गए मुंह उठाकर और ले ली क्लास और चले गए। सो आपका फोकस कहाँ पर है? आपका फोकस बोर्ड पर होना चाहिए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो अपने 3 घंटा 4 घंटा की क्लास है ना, वो एकदम फुल 100% फोकस का होनी चाहिए। फिजिकली और मेंटली आपका कनेक्शन वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं, टीचर का जवाब दे रहे हैं, टीचर से डाउट पूछ रहे हैं, और डाउट नहीं भी है ना, तो भी डाउट पूछो यार जाकर। टीचर को पता लगना चाहिए तुम्हारी प्रेजेंस के बारे में। दिस इज द पॉइंट नंबर 4, योर प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस के बारे में पता लगना चाहिए टीचर को, ये बंदा मेरी क्लास में एग्जिस्ट करता है। पॉइंट नंबर 3 was focus. You should be focused. Now coming to point number 5,
दैट इज रिविजन. रिविजन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. आपने पढ़ा क्लास में, बैग ऐसे कैसे बंद रख दिया, नेक्स्ट डे गए, फिर ऐसे करा, हफ्ते भर तक सेम शेड्यूल किया, करते करते 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, सिलेबस काफ़ी खट्टा हो गया, पेपर आने वाला है, यू हैडंट रिवाइज, यू डोंट नो एनीथिंग, देन हाउ विल यू एबल टू क्रैक द एग्जाम. रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है. आपने पढ़ा, रात को के रिवाइज किया, सुबह एक बार और देख लिया, ऐसे छोटा छोटा आप रिवाइज करेंगे, छोटी छोटी पढ़ाई करेंगे तो आपके बड़े बड़े एग्जाम निकलेंगे. बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा हर एग्जाम निकलेगा अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो. रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है. रिवीजन करने के अपने अपने तरीके होते हैं. आप चाहे तो जो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं फ़ोन पर, फ़ोन किया आपने, सो वाइल यू आर गोइंग कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ हाफ एन आवर और 15 मिनट, जो भी आपका डिस्टेंस है कोचिंग से घर तक का, या कभी भी आप फ्री हैं, शाम के टाइम में वॉक पे जा रहे हैं, दोस्त को फ़ोन कीजिए, जो पढ़ा है वो रिवाइज कीजिए यार. चाहे वो हिस्ट्री का पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ा हो, चाहे मैथ्स के फॉर्मूले हो, वो रिवाइज कीजिए, अपने आप रिविजन हो जाएगा. 24 आवर्स ही है सबके पास. एग्जाम निकालने वाला भी उतने टाइम में पढ़ रहा है, ना निकालने वाला भी उतने टाइम में पढ़ रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी. दिस वॉज द पॉइंट नंबर 5, दैट इज रिविजन. रिविजन करना इंपॉर्टेंट है. बार बार करत करत अभ्यास किए, जड़मती हो सुजान, रसिरियावत जात है, सिल पर पड़त निशान. दिस इज द की. ये काफ़ी 4-5 लाइनें हैं लेकिन ये लाइफ का मीनिंग बदल देती हैं. अब अगला, दैट इज नो मॉक्स. आप कोई मॉक्स ही नहीं दे रहे हैं. 6 महीने बाद पेपर है, पढ़ा आपने, रिवाइज कर लिया, चलो ठीक है, पेपर देना डायरेक्ट पहुंच गया, आपको पैटर्न नहीं पता, कुछ नहीं पता है, ऐसे तो निकलेगा नहीं एग्जाम. आपको ये नहीं पता कट ऑफ क्या जा रही है, क्योंकि आप मॉक देंगे जो आपको पता लगेगा ऐसे ऐसे करना है मैंने. तो दिस इज द पॉइंट नंबर 6, दैट इज मॉक, गिविंग मॉक्स. आपको मॉक्स देना उतना इंपॉर्टेंट है जितना रिवाइज करना और पढ़ना. मॉक्स दीजिए, मॉक्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए. मॉक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली हुई है पहले भी, कि हाउ टू परफेक्टली गिव अ मॉक, परफेक्टली हाउ टू एनालाइज इट, तो वो जरूर देखिए जाकर, मॉक के बारे में है वो. मॉक्स दे दिए, ये सब हो गया. एंड नाउ नॉट टू गेट टेंस्ड. अगर आप, दिस इज पॉइंट नंबर 7, लोग जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके टेंस हो जाते हैं, बट उस टेंशन को कम करने का एक ही तरीका है, दैट इज कीपिंग योर माइंड चिल. एंड हाउ टू कीप योर माइंड चिल, दैट इज बाय गिविंग मैनी मॉक्स एज मच एज पॉसिबल. लाइक योर एग्जाम इज, अब 6 महीने बाद एग्जाम है, आप डेली के 2 मॉक दे रहे हो, 6 महीने बाद एग्जाम है, 180 गुणा में 2, 360 मॉक्स होकर आपको खाली एक पेपर देना है वहाँ जाकर. तो आपने 360 बार वही चीज़ सेम बार प्रैक्टिस करी, एनालाइज कर करके तो एक बार और आप नहीं दे पाओगे, बड़ी आसानी से दोगे. तो मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है. अपने आप टेंशन नहीं होगा, अपने आप स्ट्रैटेजी बनेगी. नाउ पॉइंट नंबर 8, दैट इज स्ट्रैटेजी, जो मैंने अभी बोला. एक स्ट्रैटेजी होना आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बड़ी से बड़ी लड़ाई हार जाते हैं लोग अगर स्ट्रैटेजी ना होती तो. स्ट्रैटेजी आपके, स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो आप कम टाइम में भी ज़्यादा काम कर पाएंगे. स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर 1 घंटे का पेपर है, आपको पता होना चाहिए आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है और क्या करना है. तो स्ट्रैटेजी बना लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द पॉइंट नंबर 8, दैट इज़ टू मेक अ स्ट्रैटेजी. तो ये आपके 8 पॉइंट हो गए हैं. ये मिस्टेक्स होती हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं. अब सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है, हाँ, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो है वाई. वाई क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में. जैसे कि मैंने ये एपी पी है, वाई आई हैड ड्रिंक दिस, कोई बता सकता है? क्योंकि आई वॉज फीलिंग थर्स्टी, माई रीज़न इज़ क्लियर एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग जूसी एंड फ्रूटी, दैट इज़ वाई आई एम ड्रिंक दिस एपी. ऐसे ही आपका वाई भी क्लियर होना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले, कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं. और ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आपको पता होगा. आपको कहीं ना कहीं वो आंसर अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, और जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई वुड लाइक टू say one more thing to all of you guys, that I had also made an Instagram page by the name, it's the same name, the Sarkari Guy. You can also follow me there for more updates मेरी जॉब प्रोफाइल के बारे में, my SSB जो भी हैं, जो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ. So you can follow me also there. So that's all from my side today. This is your the Sarkari Guy and not Jason Gamble. Bye bye, take care.